इस कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल को देखते हैं जहां ढेर सारी जर्मन सोल्जर को रखा गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रशिया ने बहुत सारी जर्मन सोल्जर को बंदी बना लिया और उनसे लीड की कादान में काम करवाने लगे। हालांकि उस जेल की सिक्योरिटी काफी कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उस जेल के चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ थी और ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी गया तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत होनी पक्की है। हालांकि इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो इस जेल से भागकर अपनी वाइफ और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लेमेंट पोरियल था, जिसे उस जेल में पूरे 25 सालों की सजा काटनी थी। पर क्लेमेंट किसी भी हाल में उस जेल से भागना चाहता था, क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी एक कैदी बनकर नहीं गुजार सकता था। अब एक दिन क्लेमेंट को भागने का मौका मिल गया और वो एक कोयला ले जाने वाली माली गाड़ी में बैठकर इस जेल से भाग निकला। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में तारों को देखा तो वो खुशी के मारे झूम उठा। हालांकि थोड़ी दूर चलने के बाद इस मालगाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लेमेंट ने बाहर झांक कर देखा तो एक रूशन सोल्जर बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। अब यहाँ क्लेमेंट पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। अब पूरी 2 दिन बाद इस जेल का वार्डन उसके पास गया और उसे सेल से बाहर निकाल कर बोला कि तुम्हारी साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब पूरे 2 दिन बाद जब क्लेमेंट अपने साथियों से मिला तो उसके साथी लाठी डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि क्लेमेंट के भागने के चलते उन्हें पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था। अब क्लेमेंट को देखते ही बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा। अब इस दनाई के चलते क्लेमेंट इतना घायल हो गया कि उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था और वो क्लेमेंट की बहादुरी को देखकर काफी हैरान हुआ। यहाँ क्लेमेंट ने डॉक्टर से बोला कि मैं एक बार फिर इस जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे इस काम में आपकी मदद चाहिए। अब डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना इम्पॉसिबल है और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर की जमा देने वाली ठंड में मारे जाओगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो भी तुम्हारी मौत तो पक्की है, क्योंकि तुम जिन जगह काम करते हो वहाँ लीड की मात्रा काफी ज्यादा है जो हवा के जरिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है और इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती है। इसलिए डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि तुम्हें एक आखिरी बार इस जेल से भागने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े और जूते निकाल कर क्लेमेंट को दे दिए और उसे बताया कि रशियन सोल्जर अपना खाना रेलवे लाइन पर छुपा कर रखते हैं। इसके साथ ही उसने क्लेमेंट को एक बंदूक भी दे दी ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ये सारा सामान इसलिए इकट्ठा किया था क्योंकि वो खुद भी इस जेल से भागना चाहता था। पर एक हफ्ते पहले उसे पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित थी और उसके पास 1 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं था। अब यहाँ उसने क्लेमेंट को एक लंच बॉक्स दिया और उससे कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और उनसे कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। अब रात के अंधेरे में क्लेमेंट एक बार फिर से भाग निकाला और इस बार मालगाड़ी में बैठने की बजाय उसने पैदल चलने का फैसला किया। अब जब अगली सुबह वार्डन को ये पता चला कि क्लेमेंट जेल से भाग चुका है तो वो डॉक्टर से मालूमात करने उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन उसके आने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी। इसके बाद वार्डन ने बहुत सी रशियन सोल्जर्स को क्लेमेंट की तलाश में भेजा, पर कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें क्लेमेंट का कुछ पता नहीं चला। अब सभी को ये लग रहा था कि क्लेमेंट इस ठंड में जमकर मर चुका होगा, पर वार्डन ये जानता था कि क्लेमेंट बहुत ही स्ट्रांग है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मांगेगा और इसलिए उसने सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया। वही दूसरे हम क्लेमेंट को देखते हैं जो पूरी जोश के साथ बर्फीली तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब जेल से भागने के 9 दिन बाद उसे अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और जिसे ही वो पीछे मुड़ा तो इसने एक स्लेंज को अपनी तरफ आते हुए देखा। अब इससे पहले कि वो भाग पाता वो स्लेंज उस तक पहुंच गया और उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। तब ही क्लेमेंट की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ एक सपना देख रहा था। दरअसल क्लेमेंट पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था और भूख और थकान के चलते उसका आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी क्लेमेंट ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके आगे बढ़ता रहा। अब कुछ दिनों तक चलने के बाद क्लेमेंट की बॉडी ने भी जवाब दे दिया और वो भूख के मारे बेहोश हो गया। अब कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनाई। तब ही उसने एक सेल को देखा और ये देखते ही उसके आंखें चमक उठी। अब उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ उस सेल पर निशाना लगाने लगा।
पर उसका ये निशाना चूक गया और वो सेल वहाँ से भागने लगी। अब क्लेमेन भी फटाफट से उसके पीछे भागा, लेकिन अभी वो गोली चला था उससे पहले वो सेल एक चट्टान के पीछे चल गई। अब इससे पहले कि वो सील पानी में जाते क्लेमेन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और लेकिन इस बार सील को वो गोली लग गई। अब ये देखकर क्लेमेन खुशी के मारे झूम उठा, क्योंकि अब उसे बाकी का सफर में खाने की टेंशन तो नहीं करनी पड़ेगी। अब आज कई दिनों बाद क्लेमेन ने भरपेट खाना खाया और थोड़ा आराम करने के बाद अपने इस सफर को कंटिन्यू किया। अब इतने लंबे सफर में क्लेमेन बिल्कुल अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के अलावा और कुछ नहीं था। अब इस माहौल में उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वो लगातार खुद से बातें करता और पॉजिटिव चीजें भूलकर खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता। इसके साथ ही वो बीच बीच में कंपास के जरिए अपनी मंजिल देखता ताकि वो उस बर्फीले मैदान में कहीं फंस न जाए। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और 2 महीनों तक लगातार चलने के बाद क्लेमेन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। अब इस पेड़ को देखकर क्लेमेन खुशी के मारे झूम उठा और भागकर इस पेड़ को गले से लगा लिया। दरअसल ये पेड़ इस बात की निशानी है कि लगातार 2 महीनों तक चलने के बाद क्लेमेन एक ठीक साहिल से बाहर आ चुका है। वही दूसरे और हम वार्डन को देखते हैं जो अब भी क्लेमेन की तलाश में था और उसने अपनी सर्च पार्टी को ये ऑर्डर दिया कि वो 500 किलोमीटर की एरिया में क्लेमेन की तलाश करे। वही दूसरी और क्लेमेन एक जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तब ही वहाँ पर एक बर्फीला तूफान आ गया। अब ये तूफान इतना तेज था कि बहुत सी बड़ी बड़ी पेड़ भी जमीन से अकड़ कर नीचे गिरने लगे। अब जैसे ही क्लेमेन ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक बड़ा सा पेड़ सीधा उसके ऊपर आ गया। हालांकि क्लेमेन की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि सैम जॉन और मिटन नाम के 2 आदमी जो जंगल में सोने की तलाश कर रहे थे, उन्होंने क्लेमेन को देख लिया और उसकी जान बचा ली। इसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों तक चलने के बाद उस बर्फीले मैदान से बाहर आ गए। अब इन्हें रास्ते में एक नदी मिली और इस नदी को पार करने के लिए इन तीनों ने लकड़ी की एक नाव बनाई। अब नदी पार करते वक्त ये तीनों आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को अपने बचपन के किस्से बताने लगे। लेकिन इसी बीच नदी का बहाव काफी तेज हो गया और इनकी ये छोटी सी नाव आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। अब इसी बीच सैम जॉन का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा पानी में जा गिरा। अब चूंकि सैम जॉन को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो नदी में डूबने लगा। अब ये देखकर क्लेमेन ने पानी में छलांग लगा दी और जैसे तैसे करके सैम जॉन को किनारे तक ले आया। वही दूसरे और मिटन ने इन दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया और राफ्ट लेकर अकेले आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मिटन एक झोपड़ी तक पहुंचा जहां वो सैम जॉन के साथ रखा हुआ था। अब यहाँ उसके मन में लालच आ गया और उसने सैम जॉन को मरा हुआ मानकर उसके हिस्से का सोना और उसकी बाकी चीजें चुरा ली। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्लेमेन और सैम जॉन भी इस झोपड़ी तक आ पहुंचे। अब मिटन के इस धोखे से सैम जॉन को काफी गुस्सा आया और उसने गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद क्लेमेन और सैम जॉन ने अपना अपना सामान बांधा और अपने इस सफर को कंटिन्यू किया। ये दोनों कई महीनों तक ऐसे ही चलते रहे, सिर्फ इस उम्मीद में कि उन्हें ही कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। अब एक बार फिर सर्दियों का मौसम आ गया और आसपास के हरे भरे जंगल बर्फ के सफेद चादर में ढक गए। अब चूंकि सैम जॉन का सामान काफी भारी था, इसलिए उसे बर्फ में चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये देखकर क्लेमेन ने उसका बोझ कम करने की कोशिश की और उससे बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। अब यहाँ सैम जॉन को लगा कि शायद क्लेमेन भी उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने क्लेमेन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जब क्लेमेन को होश आया तो उसने बीड़ियों के एक चंद को अपनी तरफ आते हुए देखा। अब अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पर ये खूंखार भेड़िए उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगे। अब चूंकि वो पेड़ काफी पतला था, इसलिए वो बीच से टूटकर नीचे गिर गया और अब तो क्लेमेन की मौत पक्की थी। पर तब ही वहां पर गोली चलने की आवाज आई और जब क्लेमेन ने अपनी आंखें खोली तो उसने सभी भेड़ियों को मरा हुआ देखा। दरअसल इस इलाके के शिकारियों ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसकी जान बचा ली थी। इसके बाद वो क्लेमेन को उठाकर अपने गांव ले गया, जहां गांव के बाकी लोगों ने उसका इलाज किया। अब सालों की मेहनत के बाद आखिरकार क्लेमेन एक इंसानी बस्ती तक पहुंच ही गया और आसपास इतने सारे लोगों को देखकर उसे काफी खुशी हुई। अब अगले कई दिनों तक क्लेमेन इसी गाँव में रुका और गाँव के बाकी लोगों ने भी इसकी अच्छी सी खातिरदारी करी। अब एक दिन इस गाँव में एक नोटिस आया जो किसी और के नहीं बल्कि खुद वार्डन ने भेजा था। इस लेटर में उसने बताया था कि एक जर्मन सोल्जर हमारी जेल से भाग चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो उस पर दहशतगर्द का नाम लगेगा। अब न चाहते हुए भी क्लेमेन को ये गाँव छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले गाँव के लोगों ने उसे ढेर सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता भी दिया। अब इस लंबे सफर में क्लेमेन का एक साथी भी था, इसलिए उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अब कई दिनों तक चलने के बाद उन्हें लकड़ी की एक मिल दिखाई दी और ये देखते ही क्लेमेन का कुत्ता खाने के चक्कर में भागा। अब अपने कुत्ते
कुत्ते को बचाने के लिए क्लेमेन भी उस मिल के अंदर चला गया, जहां वर्कर्स ने क्लेमेन को पहचान लिया और उसे अपने मालिक के पास ले गया। यहाँ क्लेमेन ने सभी को अपनी कहानी सुनाई और पूरी बात जाने के बाद इन सभी के दिल में क्लेमेन की खातिर हमदर्दी बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने क्लेमेन को खाना खिलाया और उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। अब क्लेमेन ये सोचकर काफी खुश था कि बहुत जल्द वो अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन तक पहुंचा दी और अब वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्लेमेन ने इन फौजियों को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला, पर बदकिस्मती से रशियन फौजियों ने उसे देख लिया और वो उसका पीछा करने लगे। अब क्लेमेन ने फटाफट से ट्रेन की पटरियों को पार किया, पर तब ही न जाने कहां से वार्डन उसके सामने आ गया। अब ये देखकर क्लेमेन का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिल चुकी थी। अब इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमेन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया। अब इसके चलते क्लेमेन को भागने का मौका मिल गया और वो पूरी जान लगाकर यहाँ से भागने लगा, लेकिन तब ही उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछा मोड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ देखा। अब ये देखकर क्लेमेन को काफी दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। इसके बाद वो ब्रिज के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन पर कूदकर यहाँ से भाग निकला और कुछ इस तरह से वो वार्डन के हाथों से पर बच निकला। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और क्लेमेन धीरे धीरे इस सफर में आगे बढ़ता रहा। अब देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लेमेन को जेल से भागने हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। अब फिलहाल वो सेंट्रल एशिया में था और एक गाँव के मेले में उधर उधर भटक रहा था। अब इस मेले में उसने खाने पीने की अलग अलग चीजें देखी, पर खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो मन मार कर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर गई जो मेले में खाने की चीजें बेच रही थी। अब क्लेमेन ये पेन केक को खाना चाहता था, लेकिन इस बेचारे की जेब में 1 रुपए तक नहीं थी, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ गया। पर तभी उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पेन केक का एक हिस्सा तोड़कर क्लेमेन को दे दिया। अब पहले तो क्लेमेन को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी उसने वो पेन केक खा लिया। अब इस मेले में एक ज्यूइश आदमी भी था जिसने ये सब कुछ देख लिया था। इसके बाद क्लेमेन एक चर्च में गया और ये आदमी भी उसका पीछा करते हुए चर्च में आ पहुंचा। दरअसल ये आदमी भी किसी जमाने में एक वार प्रिजनर हुआ करता था, इसलिए उसने क्लेमेन को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। इसके बाद वो क्लेमेन को लेकर अपने घर गया, जहां क्लेमेन ने कई साल बाद अपनी शेविंग की और अपने पुराने हिले में वापस आया। इसके बाद इस आदमी ने क्लेमेन को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रशिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके। अब जाने से पहले क्लेमेन ने इस आदमी का शुक्रिया अदा किया और रशिया और जर्मनी के बॉर्डर्स की तरफ निकल गया। अब कुछ हफ्ते बाद क्लेमेन रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां मौजूद रशियन फौजियों को अपना पासपोर्ट दिखाया। यहाँ क्लेमेन को यह डर था कि कहीं ये फौजी उसे पहचान न ले या फिर उसका नकली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और उस फौजी ने क्लेमेन को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत दे दी। अब ये देखकर क्लेमेन को इतनी खुशी हुई कि वो चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रुक पा रहा था। अब फाइनली वो उस ब्रिज के ऊपर आ गया, जिसे क्रॉस करते ही वो अपने देश जर्मनी में पहुंच जाएगा। पर जैसे ही वह आधे रास्ते तक पहुंचा, उसके आंखों पर एक तेज रोशनी आई और जब उसने आंख खोली तो उसने वार्डन को अपने सामने पाया। अब जब क्लेमेन ने पीछे मुड़ कर देखा तो वह अभी भी रशिया की जमीन पर था और उसका मतलब ये था कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ क्लेमेन का दिल टूट गया, क्योंकि उसके इतनी सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिलने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लेमेन को भी नहीं थी। यहाँ वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। अब पहले तो क्लेमेन को यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन क्लेमेन के जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी को देखकर काफी इम्प्रेस हुआ, इसलिए उसने क्लेमेन को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने देश में वापस जाने दिया। अब फाइनली क्लेमेन ने इस बॉर्डर्स को क्रॉस किया और अपने देश जर्मनी पहुंच गया। इसके बाद वो अपने घर गया, जहां उसने अपनी बेटी और वाइफ को देखा। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च में जाने के लिए घर से निकले तो क्लेमेन ने भी इनका पीछा करते हुए चर्च में आ गया। अब चर्च के अंदर क्लेमेन की बेटी ने उसे पहचान लिया और भागकर अपने पिता को गले से लगा लिया। अब इतने सालों बाद क्लेमेन को जिंदा देखकर उसकी वाइफ की खुशी का तो अंदाजा नहीं था। फाइनली इन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड होती है। आई होप यू आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। मिलते ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।